दोस्तों साइंस के मुताबिक एक इंसान को कब्र के अंदर दफन करने के बाद क्या मामला पेश आता है, तो चलिए बताते हैं। साइंस के मुताबिक जब किसी मुर्दा इंसान को कब्र के अंदर दफन कर दिया जाता है तो दफन करने के 24 घंटे के अंदर अंदर उस शख्स के जिस्म में कीड़े पड़ना शुरू हो जाते हैं। उस मुर्दे के जिस्म से गंदी बदबू फैलना शुरू हो जाती है। फिर 3 दिन के बाद उस शख्स के नाक और मुंह का गोश्त गल सड़कर गिर जाता है। 6 दिन के बाद नाखून गिरना शुरू हो जाते हैं। 9 दिन के बाद बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। 17 दिन के बाद पेट फट जाता है। 60 दिन के बाद उसके जिस्म का तमाम गोश्त खत्म हो जाता है। 90 दिन के बाद हड्डियां जोड़ों से अलग हो जाती हैं और 12 महीने के बाद हड्डियां भी रेजा रेजा होकर मिट्टी में मिल जाती हैं। मगर दोस्तों ये मामला सिर्फ गुनाहगार लोगों के साथ पेश आता है, क्योंकि मोमिन लोगों के जिस्म को अल्लाह ताला बिल्कुल महफूज रखता है। अल्लाह ताला हमें कब्र की तैयारी करने वाला बनाए। कमेंट में आमीन। दोस्तों साइंस के मुताबिक एक इंसान को कब्र के अंदर दफन करने के बाद क्या मामला पेश आता है, तो चलिए बताते हैं। साइंस के मुताबिक जब किसी मुर्दा इंसान को कब्र के अंदर दफन कर दिया जाता है तो दफन करने के 24 घंटे के अंदर अंदर उस शख्स के जिस्म में कीड़े पड़ना शुरू हो जाते हैं। उस मुर्दे के जिस्म से गंदी बदबू फैलना शुरू हो जाती है। फिर 3 दिन के बाद उस शख्स के नाक और मुंह का गोश्त गल सड़कर गिर जाता है। 6 दिन के बाद नाखून गिरना शुरू हो जाते हैं। 9 दिन के बाद बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। 17 दिन के बाद पेट फट जाता है। 60 दिन के बाद उसके जिस्म का तमाम गोश्त खत्म हो जाता है। 90 दिन के बाद हड्डियां जोड़ों से अलग हो जाती हैं और 12 महीने के बाद हड्डियां भी रेजा रेजा होकर मिट्टी में मिल जाती हैं। मगर दोस्तों ये मामला सिर्फ गुनाहगार लोगों के साथ पेश आता है, क्योंकि मोमिन लोगों के जिस्म को अल्लाह ताला बिल्कुल महफूज रखता है। अल्लाह ताला हमें कब्र की तैयारी करने वाला बनाए। कमेंट में आमीन।